अब दोस्तों आपको ईएमआरएस जैसे टायर 2 एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनेगी। क्या यहाँ पे आपकी सीपीटी टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट के साथ में? तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये ओनली फॉर टायर। नमस्कार, अगर आप एमआरएस जेईई से टायर 2 एग्जामिनेशन 24 मार्च 2026 को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहने वाला है। आपको बताने वाला हूं कि आपके टायर 2 एग्जामिनेशन में आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप इसमें 100% टायर 2 एग्जामिनेशन क्लियर कर सको। टाइपिंग टेस्ट को लेकर बात करेंगे और साथ में दोस्तों आपके यहाँ पे कितने गुना यानी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कैंडिडेट आपके टायर 2 एग्जाम में पास होने वाले हैं, यानी टायर 2 में कितने बच्चे पास होंगे। फाइनल मेरिट को लेकर बात करेंगे। टायर 2 एग्जामिनेशन में आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अटेम्प्ट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की, उसको लेकर बात करेंगे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के जो पेपर है वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखना। साथ में 3 घंटे में आपको किस टाइप से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है इसको लेकर बात करेंगे, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे टोटल 228 पोस्ट है और इस टाइम में एक सीट पर जो टोटल कैंडिडेट है वो है 10, ठीक है। यानी अब अगर हम बात करें आपके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो देखिए आपका एग्जाम आ चुका है, तो इस टाइम में आपके लिए विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन रामबाण साबित होने वाला है। अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको 5 हूबहू पेपर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको 5 हूबहू पेपर देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 215 में। बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएंगे और कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे डाले गए हैं हर एक पेपर में। आप यहां पे देखोगे हर एक पेपर में दोस्तों आपके यहां पे टोटल 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 आपके यहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो पेपर से पहले ये पेपर आप जरूर दे लेना दोस्तों, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपके ऑल टॉपिक्स को कवर किया गया है। कंप्यूटर का एक सिलेबस, मतलब एक यहां पे आपके सब्जेक्ट है, तो सारे के सारे टॉपिक और यहां पे आपके इजी क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी इन पेपर्स में ऐड किया गया है। तो भाई अभी जाइए इन पेपर को आप एग्जाम से पहले सभी कैंडिडेट ये हमारे जैसे वाले जरूर दे ले। कूपन कोड आपको केआरपीएल लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 215 में आपको कंप्लीट एग्जाम से पहले ये पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप जरूर एक बार इन पेपर्स को, पांचों पेपर्स को दे लेना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफी मतलब आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो पहले से ही इन पेपर्स को आप जो पढ़ चुके होंगे, तो आपको सारी चीजें पहले से पता होगी किस टाइप से एग्जामिनेशन आएगा। टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप ये डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस देख सकते हो। हर एक पेपर में 15 डिस्क्रिप्टिव के, 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है और हर एक लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको दिए गए हैं और आंसर लिखने के लिए स्पेस है। इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो दोस्तों, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इन पेपर्स में आपके लिए जो है वो दिए हैं। तो इन पेपर को आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर दे ले। कूपन कोड आपको केआरपीएल अप्लाई करना है, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 215 में कूपन कोड लगाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप में प्राइस अगर ज्यादा है, कूपन कोड से आपके डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों टायर 2 एग्जामिनेशन में कितने गुना बच्चे आपके यहाँ पे पास होने वाले हैं, तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके यहाँ पे 3 गुना बच्चे टायर 2 एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, ठीक है। यानी दोस्तों अभी भी आपके यहाँ पे 684 प्लस कैंडिडेट, यानी 700 के आसपास कैंडिडेट दोस्तों अभी आपके यहाँ पे पास होने वाले हैं। तो टायर 2 में भी कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक सीट पर ओनली 4 आपके अलावा 6 बच्चे और हैं जिनको आपको मतलब कंपटीशन में है। बाकी आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों। किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, आपका एग्जाम का पैटर्न को लेकर थोड़ी सी बात करें तो 3 घंटे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रखा गया है। तो आपको बता दूं 40 जो आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे 40 मार्क्स के होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव के 60 मार्क्स के होंगे। अब दोस्तों आपको ईएमआरएस जैसे टायर 2 एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है, इस चीज को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले बता दूं आपको दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है इसको खत्म करना है, और कंप्यूटर का आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप आराम से 30 मिनट में इस पेपर को कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का आपको हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना है, नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव में। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव का पेपर आप करोगे तो उसमें सबसे पहले दोस्तों 5 मिनट में पूरे पेपर को एक बार ब्रीफली रीड करना है। उसके बाद में आपको आंसर्स दोस्तों फाइंड करना है, साथ साथ में ओमार भरनी है। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल है उसको जो आपके ऑब्जेक्टिव का पेपर कर रहे हो तो इसमें लास्ट में आप जो है वो जो डाउटफुल है उनको करना, ठीक है, उनको एक बार जो है छोड़ देना आप टिक लगा के। बाकी आपको सीरीज से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सही तरीके से करने हैं। और ये अगर आप 5 पेपर विद्यापीठ वाले कर लेते हो तो एग्जाम से पहले पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जाइए केआरपीएल कूपन कोड लगाना है। और आपको बता देता हूं, देखिए
डिस्क्रिप्टिव का पेपर आप करोगे तो आपको टोटल 130 मिनट के आसपास आराम से देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आप 9 मिनट भी दे सकते हो, 10 मिनट भी दे सकते हो, और आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे फिक्स स्पेस होगा डिस्क्रिप्टिव के, यानी ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको पेपर दिखाया इसी टाइप का पेपर होगा, ऊपर आपकी क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपके यहाँ पे स्पेस दिया होगा, इस स्पेस में आपको लिखना है, और ये स्पेस आपके फिक्स होगा, ध्यान रखना जितना स्पेस दिया है उतने ही स्पेस में आपको लिखना है। तो ये जो 5 पेपर है ना, इनमें जितना आपको स्पेस दिया गया है इसी स्पेस में आपको लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर है। एक बार आप जरूर दें, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है और पहली बार मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। अब देख लीजिए आपके यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट आपको पेपर करना है और इसमें आपको सीरीज से क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले आप जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा नहीं आ रहा तो उसको एक बार आप छोड़ दो, उसको हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको सीरीज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बस वही करने हैं, लास्ट में जो डाउटफुल है उनको करना है। और आप एक बार टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए डिस्क्रिप्टिव का एक भी, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ सही तरीके से लिखोगे, जो नहीं भी आ रहा है थोड़ा बहुत अगर सही तरीके से लिखते हो तो उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस कुछ ना कुछ रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके लास्ट के 20 मिनट में या फिर आपके लास्ट में 15 मिनट अगर आपके बचते हैं मान लो, तो उसमें आपको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट पेपर को रिव्यू करना है, चेक करना है, जैसा मैंने आपको बताया उसी टाइप से करना है। 30 मिनट के आसपास ऑब्जेक्टिव में देना, 130 मिनट आप डिस्क्रिप्टिव को आराम से दे सकते हो, और इसी के साथ में लास्ट के 15-20 मिनट में आपको कंप्लीट पेपर को चेक भी करना है। अगर आप इस तरीके से इन 5 पेपर को करके ट्राई करते हो तो आराम से टाइम मैनेजमेंट आपका सही से आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है, वरना आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे। UR OBC EWS के लिए 30% मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्समेन वगैरह है, उनको ये ध्यान रखना, जो स्पेशल कैटेगरी है PWBD कैटेगरी वगैरह, तो इनको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तभी आप यहाँ पे जो है वो पास कर पाओगे। सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स में आपका यहाँ पे फाइनली चयन हो जाएगा टायर 2 में। तो देखिए आपको यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए दोस्तों, आपका 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में आप लेके आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगे। मतलब आप एक बार विद्यापीठ का कंटेंट देख लीजिए, लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव में अगर आप 30 का टारगेट लेके चलते हो और 70 नंबर आप लेके आ जाते हो तो आपका इसमें फाइनल चयन आराम से हो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे टॉप टारगेट है। अगर हम टायर 2 को पास करने की बात करें, ओनली फाइनल सिलेक्शन की ना बात करें, तो आपके 65 तक भी आपका यहाँ पे चांसेस अच्छे खासे रहेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हर किसी का बस की बात नहीं है, टाइम भी काफ़ी कम मिला है। अब हम दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये ओनली फॉर टायर 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनेगी। क्या यहाँ पे आपकी CPT टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट के साथ में? तो यहाँ पे कोई भी CPT टेस्ट नहीं रहने वाला है, ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, ध्यान रखना। और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में आपके डायरेक्ट DV होगी। अगर हम बात करें आपको ज्वाइनिंग कब दे दी जाएगी, तो आपको बता देता हूँ, आपके अगस्त में आपको लगभग ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, या फिर सितंबर तक फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि आपको KRPL कूपन कोड लगाना है। यहाँ पे 296 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 215 में आपको कंप्लीट 5 पेपर आंसर सीट बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट 1-2 दिन बचे हैं, इसमें आप और कुछ मत करिए, कोई सब्जेक्ट मत छेड़िए दोस्तों। इस टाइम में आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर लीजिए कि ये 5 पेपर आप दे लो, ठीक है। सही तरीके से आंसर राइटिंग सीख जाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप जो है वो कर लोगे। तो इतना आपको सभी कैंडिडेट को करना है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।